नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कक्षा 12 राजस्थान बोर्ड जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, इतिहास का मॉडल पेपर लास्ट तक इसे देखें, छोटे बड़े क्वेश्चनों को सोल्व करवाया जाएगा। और आप देख सकते हैं राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट की ये पीडीएफ है। इसको पूरी की पूरी पीडीएफ को आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और आपको ये भी पता होगा कि बोर्ड परीक्षा 2022 में इन्हीं प्रश्नों में से आपको काफ़ी प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। जो हमारे टेस्ट पेपर होंगे, जो हमारे मॉडल पेपर होंगे, इन्हीं के आधार पर ही बोर्ड परीक्षा 2022 का प्रश्न पत्र तैयार करवाया जाएगा। कोई फेक नहीं है, बिल्कुल ऑफिशियल। आप देख सकते हैं ये पीडीएफ है और इसका संबंध, फिर से मैं कह रहा हूँ, सीधा सीधा बोर्ड परीक्षा 2022 से इसका संबंध रहेगा। तो आप इसे लास्ट तक देख लें। पहला हमारा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? ध्यान से देखें, हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल पूछा है साथियों, आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होगा, देखो इस प्रकार से आपको बनाना है। ऊपर की दिशा है वो उत्तर होती है, नीचे की दिशा वो दक्षिण होती है। फिर आपको पप्पू लिख देना है और इससे आपको पता लग गया ये पश्चिमी दिशा है, ये पूर्वी दिशा है। और इसके विस्तार की अगर हम बात करें तो देखो, इसी जो ये डायग्राम बनाया हूं मैं, इसमें आपको 2 क्वेश्चन इसी पीडीएफ से मिलेंगे, सिर्फ इसमें से। तो इसको आप अच्छे से समझें। तो उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर तक इसका विस्तार है। कहाँ तक? उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर तक। और दक्षिण में देमाबाद, क्या दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र तक इसका विस्तार है। और पश्चिम में सूतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान तक इसका विस्तार है। और पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक इसका विस्तार है। ये आपको याद रखना है। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र तक, और पश्चिम में सूतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान तक है, और पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक है। तो हमारा पहला प्रश्न है साथियों कि हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? तो इस साइड में मैंने बताया उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम क्या था साथियों? महत्वपूर्ण प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम 2600 ईस्वी से 1900 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है साथियों। 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम माना जाता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के नहरों के अवशेष सोरतु गए अफगानिस्तान से। आपके पास ऑप्शन 4 हैं। इनमें हड़प्पा सभ्यता में नहरों के अवशेष है वो सोरतु गई से मिले। नहरें, तालाब, कुएं वो हड़प्पा सभ्यता के सिंचाई के साधन थे। हड़प्पा सभ्यता में 700 कुएं मिले। कितने कुएं मिले? 700 कुएं मिले। इस प्रश्न को भी याद रखें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? 2 प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया कि पूर्वी स्थल आलमगीरपुर कहाँ है? तो हमने उत्तर बताया था पहले का, उत्तर प्रदेश। और नेक्स्ट आप देखें, चौथा क्वेश्चन भी उसी डायग्राम से संबंधित है साथियों। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी ऊपर वाला भाग है वो कौन सा? जैसा कि मैंने बताया, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर है, दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र है, पूर्व में आलमगीरपुर यूपी है, और ये रंगपुर ये नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसको पश्चिम में आप मान सकते हो, लेकिन बलूचिस्तान पाकिस्तान था, वो पश्चिमी हिस्सा था। तो यहाँ हमसे क्या पूछा? हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? तो मांडा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन साथियों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें, हड़प्पा सभ्यता का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो हड़प्पा सभ्यता का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है वो लगभग 1500 से 1550 किलोमीटर तक माना जाता है। और आपके पास ऑप्शन है 1000 किलोमीटर, 1400, 1600, 2000। तो इसमें जो हड़प्पा सभ्यता का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 1500 से 1550 किलोमीटर है। दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका करीबी ऑप्शन है वो 1600 किलोमीटर है। तो इसको आप सही मान लें। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में ईंटों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात साथियों, लंबाई 4 और चौड़ाई 2, ऊंचाई 1। तो अनुपात में हो गया 4, 2, 1। एक सींग वाला जानवर साथियों किस सभ्यता की मोहरों की प्रमुख विशेषता है? एक सींग वाला जानवर है, आपको पता होगा हड़प्पा सभ्यता की
सभ्यता के इसके समकालीन था। और यहाँ दो सभ्यता दे रखी है, एक मिस्र की सभ्यता, एक मेसोपोटामिया की सभ्यता जो दजला और फरात नदियों के किनारे विकसित हुई थी। मिस्र की सभ्यता नील नदियों के किनारे विकसित हुई थी और ये दोनों सभ्यताएं ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। ध्यान रखना इसको, कौन सी सभ्यता के समकालीन है? हड़प्पा सभ्यता की। और एक सींग वाला जानवर किस सभ्यता की मोहरों की प्रमुख विशेषता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता को, इस पर 3 मत प्रचलित थे। पहला सिंधु सभ्यता, कौन सा? पहला सिंधु सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता और तीसरा हड़प्पा सभ्यता। साथियों अब तीनों में देखो क्यों इनको कहा गया, तो सिंधु नदी के किनारे विकसित होने के कारण इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। और हड़प्पा नामक स्थान पर सर्वप्रथम उत्खनन होने पर देखो 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा की सर्वप्रथम उत्खनन कार्य शुरू किया था, उत्खनन कार्य किया था हड़प्पा का, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सिंधु नदी के किनारे विकसित होने के कारण इसे सिंधु नदी कहा जाता है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो हमारा प्रश्न ये है कि हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वैदिक सभ्यता गलत है, आर्य सभ्यता गलत है, उत्तर वैदिक सभ्यता गलत है, तो सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मुर्दों का टीला है, यह आपको याद रखना है। 1922 से 25 तक राखलदास बनर्जी ने इसका उत्खनन कार्य करवाया था। साथियों 8/400-400-400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, आपके हर डाउट्स, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8/400-400-400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए, चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपका डाउट्स है उस सवाल की बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपका वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8/400-400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, देखो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी थी? तो हड़प्पाई मोहर थी। हड़प्पाई मोहर है वो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु थी। हड़प्पाई मोहर सेल खड़ी, स्टेटाइट और साबुन पत्थर से ये बनी हुई थी। साथियों प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किससे निर्मित थी या किससे बनी हुई थी? तो हमारा उत्तर होगा सेल खड़ी। ऑप्शन में सेल खड़ी हुआ तो सही, स्टेटाइट हुआ तो भी सही और साबुन पत्थर हुआ तो भी सही, और तीनों देंगे तो उपरोक्त सभी देंगे तो वो भी सही। तो पूरा वस्तु कौन सी है साथियों? हड़प्पाई मोहर है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन सी थी, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं? दजला और फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील नदी के किनारे ये इराक में थी, ये चीन में थी, और नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए व ब दोनों, ये दोनों ही हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। सेल खड़ी नामक पत्थर किन क्षेत्रों में पाया जाता है? सेल खड़ी, स्टेटाइट, साबुन पत्थर एक ही चीज के नाम है, इससे मोहर बनाई गई थी और ये गुजरात और राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में किन जानवरों को पाला जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता में भेड़, बकरी और भैंस इनको पाला जाता था साथियों। नेक्स्ट है मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप किस स्थल में मिले हैं? इस प्रश्न को आप ध्यान से देखें। मिट्टी के बने हुए हल के प्रतिरूप है वो 2 जगह से मिले थे दोस्तों। एक तो बनावली हरियाणा से मिले थे और दूसरा चोलिस्तान से मिला था। चोलिस्तान कहाँ था? रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का भूभाग, इसे चोलिस्तान कहा जाता है। बनावली हरियाणा और चोलिस्तान से मिट्टी के बने हल के साक्ष्य मिले हैं साथियों। और व्यवस्थित कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले? व्यवस्थित कृषि अगर यहाँ पर आ जाते तो क्या, तो यहाँ हो जाता कालीबंगा राजस्थान। कालीबंगा हनुमानगढ़ में, राजस्थान में। ठीक है। किस पूरा स्थल से एक साथ 2 अलग अलग फसलें उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं क्या कहलाती है? तो ये पुरातात्विक स्रोत कहलाती है। हड़प्पा सभ्यता में खेत जोतने हेतु किस पशु का
प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ देखो प्रश्न में फंसना नहीं है, ये सभी खेत जोतते हैं, लेकिन यहाँ पूछा हड़प्पा सभ्यता में, तो बैल इसका उत्तर हो जाएगा, ब ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में अनाज पीसने का एकमात्र साधन कौन सा था? वो अवतल चक्कियाँ थी दोस्तों। ये हड़प्पा सभ्यता में अनाज पीसने का साधन था। थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी भूभाग क्या कहलाता है? जिसका हम जिक्र कर चुके हैं, चोलिस्तान कहलाता है साथियों। और नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता स्थलों से किन अनाजों के प्रमाण मिले हैं? तो गेहूं, जौ, सफ़ेद चना, तो इसमें सभी हो जाएंगे। प्ले लिस्ट में मैंने डिटेल से हिस्ट्री को पढ़ा रखा है, आप प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ से पढ़ो। और कई मॉडल पेपर और हम लेकर आएंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको लाइक करें। धन्यवाद साथियों। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।